आज आपके लिए प्रतिशत परसेंटेज लेके आया हूँ। ये आपकी राकेश यादव की बुक से लिया गया है और आपको बहुत ही छोटी विधि द्वारा आपको ये समझाएंगे। जितने भी क्वेश्चन राकेश यादव बुक के हैं सभी क्वेश्चन बहुत ही छोटी सी विधि के द्वारा आप सभी लोगों के सामने लेके आया हूँ और इन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। हमारा जो आज का चैप्टर है प्रतिशत है, आपको इसी तरीके से पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 के रूप में आपको सारे क्वेश्चन जितने भी हैं सभी क्वेश्चनों को कराया जाएगा। और जो आपको दिख रही है पुस्तक राकेश यादव की ये बुक है, इससे आपको सभी क्वेश्चन कराएंगे। आप किसी की भी परीक्षा दे लीजिए, सब में ये इस किताब से कंसेप्ट जो तरीका है वो फंसता है। देखते हैं आज जो है प्रतिशत का पहला ही चैप्टर है, इसका पहला ही सवाल देखते हैं। पहला सवाल है, यदि ए का 80% है, बी का 50% और v बराबर ए का x% है तो x का मान ज्ञात कीजिए। सवाल में कहा गया है, पहला ही नंबर क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है यदि ए का 80% कह रहा है, ए का 80% बराबर v का मतलब होता है गुणा, v का 50% है, v का 50% है, हमसे ये कहा गया है b का 50% है और v जो है वो a का x% है। फिर आगे कहा गया है जो v है, b जो है a का x% है तो x का मान ज्ञात कीजिए। सवाल में ये कहा गया है। दोस्तों इस सवाल को जब हम हल करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे काटेंगे। देखिए प्रतिशत है, जब कोई चीज़ बराबर में होती वो चीज़ कट जाती है। यहाँ पे देखो प्रतिशत जो है प्रतिशत के बराबर है, ये कट गया, और एक जीरो इस जीरो के बराबर है, ये कट गया। तो हमारे पास बचा हुआ है a गुणे 8 बराबर v गुणे 5। इतना बचा हुआ है हमारे पास, बचा हुआ है a गुणे 8 बराबर b गुणे 5 बचा हुआ है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 5 को जो है इधर ले आएंगे तो हमारा ये हो जाएगा a गुणे 8 और बटा 5 आ जाएगा v बराबर। ये दोस्तों हमारा b का मान निकल आया। अब यही b का मान उठा के यहाँ पे लिख देंगे और फिर आगे सोल्व करेंगे। यहाँ पे a b का जो मान आया इसे उठा के यहाँ पे लगा देंगे तो ये हो जाएगा a गुणे 8 बटे 5 बराबर a गुणा x% है। अब इस प्रतिशत को हटाएंगे तो नीचे कितने लग जाएंगे, 100। इसे अब सॉल्व कर लेंगे। जब इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे a से a कट गया, 5 से काटेंगे, 5 एक कम 5, 5 दूनी 10, 1 जीरो, तो यहाँ पे बचा हुआ है 8 बटा 1, यहाँ पे बचा हुआ है x बटा 20, इतना बचा हुआ है। अब x का गुणा 1 में करेंगे तो ये हमारा x हो जाएगा, 8 का गुणा 20 में करेंगे ये हो जाएगा 8 दूनी 116, तो ये कितना हो जाएगा, x का मान हो गया 160। हमारा x का मान निकल आया। इसी प्रकार से क्या करेंगे पुनः समझ लेते हैं। सवाल में कहा गया है कि a गुणा 80% है बराबर b का 50% है तो b बराबर a गुणा x% है तो x का मान ज्ञात कीजिए। ये सवाल है। अब सबसे पहले क्या करेंगे, जब कोई चीज़ अगर बराबर में दी होती है तो सबसे पहले क्या करते हैं, प्रतिशत से प्रतिशत को हटा देंगे। कोई भी चीज़ अगर बराबर दी जाती है तो उसे काट देते हैं, तो प्रतिशत से प्रतिशत को काट देंगे, शून्य से एक शून्य को काट देंगे। यहाँ पे बचा हुआ a गुणे 8 v गुणा 5 ये बचा हुआ है। अब यहाँ पे 5 को इसके बटे ले आएंगे तो हमारा ये बटे चला आएगा, तो a गुणे 8 बटे 5 बराबर b हो गया। यहाँ पे b का जो मान निकाल लिया है यही उठा के यहाँ पे लगा देंगे, तो v की जगह पे मान ये वाला उठा के लगा देंगे और ये वाला लिखा हुआ ये लिख लिया हमने। x है, प्रतिशत है, प्रतिशत को हटाएंगे नीचे 100 लग जाएगा। a से a को काट लिया और 5 से 100 को काट लिया तो यहाँ पे 20 हो गया। अब हमारे पास बचा हुआ 8 बटा 1 बराबर x बटे 20 बचा हुआ है। इसका गुणा इसमें करेंगे इतना होगा, इसका गुणा इसमें करेंगे इतना हो गया। ये हमारा पहला क्वेश्चन सोल्व हो गया। इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। आपको बहुत ही सावधानी पूर्वक बताया जाएगा कैसे क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन इसी प्रकार से देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि x का 8% यदि x का 8%
कामा y के 4% के बराबर है तो x का 20% है किसके बराबर होगा। सवाल में कहा गया है यदि x का 8% है y के 4% के बराबर। सवाल में कहा गया है x का 8% जो है y के 4% के बराबर। सवाल में कहा गया है x का 8% जो है y के 4% के बराबर है तो x का 20% किसके बराबर होगा। तो हमसे पूछा गया है तो हमसे सवाल में पूछा गया x का 20% किसके बराबर होगा। तो हमने आपको सबसे पहले बताया था, दूसरा क्वेश्चन है ये, बताया था अगर बराबर में कोई भी चीज़ अगर समान है तो वो चीज़ क्या हो जाएगी, कट जाती है। तो प्रतिशत से क्या करेंगे, प्रतिशत को काट देंगे और 4 एकम 4, 4 दूनी 8। तो हमारा इधर बचा हुआ 2x और इधर हमारा बचा हुआ केवल y। अब हमें किसका मान निकालना है, हमें x का मान निकालना है। तो क्या करेंगे, 2 को इधर ले आएंगे तो हमारा ये क्या हो जाएगा, x बराबर y/2 आ जाएगा। यही x का मान उठा के यहाँ पे लगा देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। तो हमारा x गुणे 20% है तो यहाँ पे x जगह आप लगा देंगे y/2 गुणा 20%। 2 से इसे काट लेंगे तो ये 10 होगा तो y गुणे 10%। तो हमारा दूसरे का आंसर आ गया y का 10%, जो आपका राइट आंसर होगा, ए नंबर होगा। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन एसएससी सीजीएल टायर फर्स्ट में पूछा गया था क्वेश्चन। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देखेंगे, तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, तीसरा जो क्वेश्चन हमारा कह रहा है एक व्यक्ति अपनी आय का 66.2/3% खर्च करता है, खर्च करके 1200 रुपये मासिक बचत करता है। तो उसकी मासिक खर्च क्या है। हमसे कहा है कोई व्यक्ति है अपनी आय का 66.2/3% खर्च करता है। अपनी आय का जो है खर्च कितना प्रतिशत, अपनी आय का जो खर्च करता है वो कितने प्रतिशत करता है, 66.2/3% जो है वो खर्च कर देता है। अब दोस्तों जब ये वो इतनी आय खर्च करता है तो प्रतिशत को साधारण भिन्न में से बदल लेंगे। तो इसको लिख सकते हैं 66 में 3 का गुणा करो तो फिर इसके बाद उसमें 2 जोड़ दो तो हमारा हो जाएगा 200/3 और प्रतिशत को हटाएंगे, नीचे कितनी जीरो लग जाएंगी, 2 जीरो लग जाएंगी। अब यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए, यहाँ पे बचा हुआ है 2/3। कितना बचा हुआ है, 2/3 बचा हुआ है। अब इसको क्या करेंगे, ये हमारा खर्च जैसे मान लिया ये हमारा पूरा 1 रुपया है। कितना मान लिया हमने से, ये 1 रुपये मान लिया। अब पूरे का मान जो है वो 1 रुपये है, इसमें से वह 2/3 रुपये खर्च कर देता है। तो हमसे पूछा कि इस 1 रुपये में से कितना ये वाला भाग बचा हुआ। तो क्या करेंगे, 1 में से हम ये 2/3 घटा देंगे तो शेष बचा हुआ भाग हमें पता चल जाएगा। तो क्या करेंगे, शेष क्या निकालना है, शेष बची आय। यहाँ पे लिखेंगे शेष बची आय, देखेंगे कितनी बची है, 1 में से 2/3 घटा देंगे, इसका लासा लेंगे तो ये 3 माइनस का 2 तो बराबर ये हो जाएगा 1/3। दोस्तों हमारी जो शेष बची आय है वो कितनी बची है, 1/3। और ये कह रहा है हमारी जो बचत करता है वो कितनी करता है, 1200 रुपये की बचत करता है। तो शेष बची आय मतलब बचत बराबर बचत। तो क्या करेंगे, 1/3 बराबर लिख लेंगे 1200। कितना लिख लेंगे, 1200। अब यहाँ पे देखिए इसके नीचे 1 लगा लेंगे, इसका गुणा इसमें करें तो 1 हो गया और इसका गुणा इसमें करें 12×3 = 3600। तो हमारे 1 महीने की कुल आय जो आई है वो हमारी कितनी आई है, 3600 रुपये आई है। हमसे पूछा क्या है कि 1 महीने में वह 1200 रुपये बचाने के बाद कितने रुपए खर्च करता है। तो खर्च पूछा तो शेष आय जो हमारी जो बचाता है उसमें अगर हम 36 में से बचाने वाले घटा दें तो खर्च हमारा अपने आप निकल आएगा। तो क्या करेंगे, खर्च करता, क्या करता है, खर्च करता कितनी करता है, 3600 में से अगर हम 1200 घटा दें तो हमारे कितनी आ जाएंगी, 2400। कितने आ जाएंगे, 2400। यही हमारा राइट आंसर हुआ। ये हमारा जो बी नंबर जो है 2400 आंसर राइट हुआ। देखते हैं इसी प्रकार से दोबारा फिर क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है
एक व्यक्ति अपनी आय का 66.2/3% खर्च करके 1200 रुपये मासिक बचत करता है तो उसकी मासिक खर्च रुपए में क्या है। तो सबसे पहले कोई व्यक्ति है जो है कुल आय का 66.2/3 भाग को क्या करता है, खर्च करता है। तो इसे हम साधारण में बदल लेंगे तो 66.2/3 को लिख सकते हैं 200/300 लिख सकते हैं। अब इसे सोल्व करेंगे 2/3 आ गया। अब हमारा क्या करेंगे 2/3 जो आया ये खर्च वाला है। अब शेष बची आय जो हमारे बचाता है उसको देखेंगे कितनी है। तो 1 में से हम 2/3 भाग को घटा देंगे तो हमारा ये कितना आ जाएगा 1/3 आ जाएगा। यही हमारा क्या हुआ जाके शेष बची हुई आय है। तो यहाँ पे शेष बची हुई आय हमारी 1/3 है। और हमारे रुपए में अगर बात करें शेष बची हुई बचत वाली जो आय है वो कितनी है 1200। तो बचत बराबर बचत कर लेंगे तो 1/3 बराबर 1200 लिखेंगे। तो 3 का इसमें गुणा करेंगे 12 3 36 हो गया। एक महीने की कुल आय जो है वो 3600 रुपये है। अब 3600 में से वह 1200 रुपये बचाता है और 1200 अगर इसमें से घटा दें तो ये पता चल जाए खर्चा कितना आएगा। तो 3600 में से अगर 1200 घटा दिए तो हमारा जो खर्चा आएगा वो कितना आएगा 2400 रुपये खर्चा होगा। ये हमारा दूसरा आंसर राइट होगा। ठीक है, इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला जो क्वेश्चन है 4 नंबर जो क्वेश्चन दिया हुआ है, सी की आय है बी से 20% अधिक है और वी की आय ए से 25% अधिक है तो सी की आय ए से कितने प्रतिशत अधिक है। इन क्वेश्चनों को अगर हम लगाते हैं तो 2-3 तरीके से लगा सकते हैं, लेकिन इसमें आपको जो तरीका बताएंगे बहुत ही सरल बताएंगे। तो इस सवाल में सबसे पहले क्या कर लेंगे, ए लिख लेंगे, बी लिख लेंगे और सी लिख लेंगे। अब सवाल को पढ़ते हुए चलेंगे। सवाल को सबसे पहले पढ़ेंगे, वी की आय जो है ए से 25% अधिक है। कह रहा है बी की जो आयु है वो ए से 25% अधिक है। तो सबसे पहले इस ए की आय जो हम मान लेंगे वो 100% मान लेंगे। कितनी मान लेंगे, ए की जो आय मान लेंगे वो 100% मान लेंगे। अब सवाल कह रहा है ए बी की जो आयु है 100 से 25% अधिक है तो बी की जो आयु हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 125%। समझ में आया होगा आपको। आगे सवाल को पढ़ते हैं। आगे सवाल में कहा गया है सी की आय बी से 20% अधिक है। कह रहा है सी की जो आयु है बी से 20% अधिक है तो 125 में 20% और जोड़ लेंगे तो कितनी हो जाएगी। तो इसे हल करेंगे तो 25 चौकू 100, 25 पंजे 125 और इसे काटेंगे 4 तियो 12, ये हो गया 30, 5 तियो 15, कितनी हो गई 150। तो हमारा इसका कितना होगा ये 150%। अब हमने ए की प्रतिशत निकाल ली 100% है, बी की निकाली 125%, सी की निकाली 150%। अब यहाँ पे हमसे ये पूछा सी की आय जो है ए की आय से कितना अधिक है। तो इसकी जो आय है 150 है, 150 है, इसकी आय जो है 100 है। अगर 150 में 100 घटा दें तो हमारी कितनी अधिक है, तो ये हमारी 50 अधिक है। इसी प्रकार से पुनः फिर सवाल को समझ लेंगे। सवाल में कह रहा है कि बी की जो आयु है, बी की जो आय है ए से 25% अधिक है। तो यहाँ पे ए की आयु हम 100% मान लेंगे, वी की आय जो है हम उसे बी की आय 25% अधिक है तो ये 100, ये कितनी हो जाएगी 125% हो जाएगी। अब सवाल कह रहा है कि सी की आयु जो है बी की आयु से 20% अधिक है तो इसकी 20% निकाल लेंगे 120 हो जाएगा। तो 125 गुणे 120/100 तो इसे सोल्व करेंगे तो 25 पंजे 125, 25 चौकू 100 और 4 एकम 4, 4 तियो 12, ये 30 हो गया। इसका गुणा इसमें करेंगे तो ये 150 हो गया। अब हमसे सवाल में ये पूछा गया है कि सी की जो आयु है ए से आयु में कितना अधिक है। तो 150 में 100 घटा दीजिए तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 50% आंसर आ जाएगा, जो आपका बी नंबर जो राइट आंसर होगा। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन तुम्हारा जो है 5वां क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन में कहा गया है एक विद्यालय में 70% विद्यार्थी लड़कियां हैं। कोई एक विद्यालय है जिसमें लड़कियों की अगर संख्या बात करें
लड़कियों की, जो लड़कियों की संख्या है वो 70% है। अगर लड़कियों की संख्या 70% है, फिर आगे कहा है लड़कों की संख्या 510 है, तो स्कूल में कुल कितने विद्यार्थी हैं? स्कूल में कुल कितने विद्यार्थी हैं? अगर बात करें तो यहाँ पे लड़कों की संख्या दी है 510, लड़कों की संख्या 510 दी हुई है। तो हमसे पूछा है स्कूल में कुल विद्यार्थियों की संख्या पूछी है। तो यहाँ पे कुल प्रतिशत हमारा जो होता है 100 होता है, 100 में 70% लड़कियाँ, तो लड़कों की जो संख्या बची है वो कितनी बची है? लड़कों की लड़के कितने बचे हुए हैं? लड़के जो बचे हुए हैं वो 30% बचे हुए। कितने बचे हैं? 30। 100 में से 70 घटाएं 30। अब देखो लड़के बराबर लड़के लिख लेंगे, तो 30% बराबर 510। इसे काट लेंगे, यहाँ पे या तो ऐसे काट लो, यहाँ पे प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे कितना लग जाएगा? 100 हो जाएगा, बराबर 5110। तो यहाँ से 0 से 0 काट लिया, 3 से काटा, 17 3 51, तो 1/100 बराबर 17 आ गया। तो इसको इस तरह भेज दिया, तो 1 बराबर 1700। तो हमारे विद्यालय में कुल लड़कों की, अगर कुल विद्यार्थियों की बात करें तो विद्यार्थियों की संख्या कितनी आई है? 1700। तो हमारा ये राइट आंसर हुआ। एक बार पुनः फिर इस सवाल को समझ लेते हैं। सवाल में कहा है लड़कियों की संख्या 70 है और 70% है, लड़कों की संख्या 510 है, और हमसे ये पूछा तो बताइए स्कूल में कितने विद्यार्थी हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले लड़कों की संख्या निकालेंगे, तो यहाँ पे 70% ये हैं, तो 30% ये बचे हुए हैं, तो लड़कों की संख्या आ गई 30%। तो लड़के बराबर कर लेंगे, 30% ये लिख लेंगे, और इधर लड़के 510 ये लिख लिए। तो इसको क्या किया, प्रतिशत पहले हटाया तो बटे में 100 लग गए, तो ये ऊपर वाला काट लिया, तो हमारा इस काट के आंसर आ गया 1700। यही हमारा राइट आंसर हुआ। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक छात्र को संख्या को 5/3 के बदले 3/5 से गुना करता है तो उसकी गणना में कितने प्रतिशत की त्रुटि होगी? तो उसकी गणना में कितने प्रतिशत की त्रुटि होगी? ये आपका क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में पूछा गया है। आइए इस क्वेश्चन देखेंगे। एक छात्र को 5/3 से गुणा करने के लिए कहा गया था। कितने कहा गया था? 5/3 का गुणा करने के लिए कहा गया, लेकिन उसने जो है गलती से कितने गुणा कर दिया है? 3/5 से गुणा कर दिया। कितने से कर दिया? 3/5 से गुणा कर दिया। अब हमसे ये पूछा है कि प्रतिशत में बताइए कितने प्रतिशत की त्रुटि हुई। इन क्वेश्चनों को सोल्व करने, ये क्वेश्चन देखिए हर परीक्षा में लगभग पूछा जाता है। इसी टाइप के क्वेश्चन जो होता है लगभग हर परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो क्या करते हैं, इस तरीके क्वेश्चनों केवल क्या करते हैं, हर को देखते हैं, हरों का क्या करते हैं, लासा ले लेते हैं। 3 और 5 का अगर लासा लें तो हमारा लासा 15 होता है, तो 15 का यहाँ पर गुणा कर दीजिए, 15 का यहाँ पर गुणा कर दीजिए, तो यहाँ पे से काट लिए 3 पंजे 15, तो ये 5 25 हो गया, 3 से ये काट लिए 5 3 15, ये हमारा कितना हो गया? 9 ये हो गया। तो यहाँ पे जो हमारी सही संख्या निकल आई वो 25 निकल आई, गलत संख्या निकल आई 9। अब हमसे इसने ये पूछा कि कितने प्रतिशत की त्रुटि होगी, तो क्या करेंगे, इसको घटा लेंगे। 25 में से 9 घटाएंगे तो हमारे 16 बचे हुए हैं, 16/25 और गुणे 100। जैसे प्रतिशत में तो लेंगे 25 से कम 25, 25 चौकू 100 और 16 चौकू 64। हमारी जो त्रुटि हुई वो कितने प्रतिशत हुई है? 64% की त्रुटि हुई है। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देखेंगे, 7वां क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो दिया हुआ है एक शहर की, क्वेश्चन नंबर 7 है आपका। क्वेश्चन नंबर कितना है? 7 है। कह रहा है एक शहर की जनसंख्या 8000 थी, एक वर्ष में पुरुषों की संख्या 10% और महिलाओं की संख्या 8% बढ़ जाती है, लेकिन कुल जनसंख्या 9% बढ़ती है, तो शहर में पुरुषों की संख्या ज्ञात कीजिए। एक शहर है, एक शहर में कुल जनसंख्या बात करें, शहर में कुल जनसंख्या, कुल अगर जनसंख्या की बात करें तो वो हमारी कितनी है? 8000 है। कितनी है? 8000 है। बात करें इसमें जो पुरुष हैं, पुरुष जो हैं वो 10% की दर से बढ़ रहे हैं, और महिलाएं जो हैं वो कितने प्रतिशत की दर से बढ़ रही हैं? वो 8% की दर से बढ़ रही हैं। और अगर बात करें पूरे गांव में पुरुष महिलाएं जो हैं वो 9% की दर से बढ़ रही हैं।
अगर अलग अलग बात करें तो पुरुष जो हैं 10% की दर से बढ़ रही हैं, महिलाएं जो हैं वो कितने दर से बढ़ रही हैं, 8 से बढ़ रही हैं। और कुल अगर पुरुष और महिलाओं की बात करें तो वो टोटल 9% की दर से बढ़ते हैं। इस प्रकार से क्वेश्चन अगर आता है, हमसे ये पूछा गया है कि इस क्वेश्चन में पुरुषों की जनसंख्या कितनी है, तो यहाँ पे इसे इस प्रकार से रेखाएं खींच लेंगे, ऐसे हल करेंगे। तो 9 में से 8 गया, 1 बचा हुआ है, और यहाँ पे 10 में से 9 गया हुआ, 1 बचा हुआ है। तो हमारा 1% 1:1 बराबर जो हुआ जाके है वो 8000 हुआ है। तो हमारा दोनों का, पुरुषों महिलाओं का अनुपात दोनों का बराबर है, और इसलिए तो इन दोनों को आधा कर देंगे तो हमारा पुरुषों की जनसंख्या जो आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, पुरुषों की जनसंख्या, अगर पुरुषों की जनसंख्या बात करें तो ये आधी हो जाएगी 4000, और महिलाओं की जनसंख्या की बात करें वो भी कितनी होगी, 4000 होगी। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन होगा, अगला क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या के 80% में 80 जोड़ा जाता है तो प्राप्त परिणाम संख्या के बराबर हो तो संख्या क्या होगी। कह रहा है कोई संख्या ऐसी है जिसका 80% में अगर 80 जोड़ दिया जाए तो जो आंसर निकल के परिणाम निकल जाता है वो उतनी संख्या के ही बराबर आता है। तो इस सवालों को क्या करते हैं, हम ऑप्शन के द्वारा लगाते हैं। तो हम सी नंबर वाला ऑप्शन उठाते हैं। मान लिया कोई संख्या जो है वो हमारी कितनी है, 400 ले लेते हैं। जैसे मान लें, पहले हम कोई संख्या मान लें एक्स का 80%, एक्स का प्रतिशत को लगाते हैं पहले, एक्स का 80% और प्लस कह रहा है 80 जोड़ दें तो परिणाम कितना आता है, हमने 400 ले लिया, तीसरा वाला ऑप्शन रख लिया। अगर हमारा आंसर 400 ही आ रहा है तो हमारा यही ऑप्शन सही होगा, अगर नहीं आ रहा तो अगला देखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, x गुणा 80% को हटाएंगे तो नीचे 100 लग जाएगा, 80 को उस तरफ ले जाएंगे तो 400 माइनस का 80, तो यहाँ पे इसे घटाएंगे तो x गुणा 80/100 बराबर ये हो जाएगा 320। इसे हल करेंगे, 0 से 0 काट देंगे, 8 एकम 8 चौक 32, तो x गुणे 1/100 बराबर 4। ये उस तरफ गए तो x बराबर कितना आ जाएगा, 400। दोस्तों देखिए हमने 400 ही रखे तो हमारी x का भी मान कितना आया, 400 आया, तो हमारा ये राइट आंसर हुआ। ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो था वो था 8वां। इसी प्रकार से नवा क्वेश्चन देखेंगे। नवा क्वेश्चन है 5:4 के अनुपात को प्रतिशत में कितना लिखा जाएगा। 5:4 के अनुपात को प्रतिशत में कितना लिखा जाएगा। सवाल दिया हुआ 5:4 को प्रतिशत के रूप में कितना लिखा जाएगा। तो इसमें क्या करेंगे, 5/4 लिख लेंगे और गुणे यहाँ पे केवल 100 लगा देंगे और इसे काट लेंगे, 25 चौकू 100 होते हैं, 25 पंजे 125, तो इसे प्रतिशत में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 125% हो जाएगा। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी संख्या के 60% में से 60 घटाने पर, किसी संख्या के 60% में से 60 घटाने पर परिणाम 60 आता तो संख्या क्या होगी। कह रहा है किसी संख्या, पहले संख्या माना किसी संख्या x मान ले, किसी संख्या के 60% में, किसी संख्या के 60% में 60 घटा दिए जाएं, 60 घटा दिए जाएं तो परिणाम कितना आता है, 60 ही आता है। तो हमसे संख्या पूछी है तो यहाँ पे क्या करेंगे, x गुणे 60% को हटाएंगे, नीचे 100 लग जाएगा और -60 उधर भेजेंगे तो उधर प्लस के हो जाएंगे, तो 60 इधर पहले के ही है और 60 ये वाले इधर पहुंच जाएंगे, तो हमारा ये इतना हो गया। तो x गुणे 60/100, 60 और 60 कितने हो जाएंगे, 120 हो जाएंगे, 60 एकम 60, 60 दूनी 120, तो ये हमारा x गुणे 1/100 और यहाँ पे कितना हो गया, 2। अब इसका इसमें गुणा कर देंगे तो x बराबर ये हमारा 200 हो जाएगी, तो हमारी संख्या क्या निकल के आई, 200 आई। इसी प्रकार से आपका क्वेश्चन सोल्व हुआ।